दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में हमें कई ऐसे वीर राजाओं और बहादुर रानियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्होंने अपने राज्य और लोगों के लिए जान तक कुर्बान कर दी। वहीं कई शासक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने पराक्रमी और प्रजापालक होने के बदले अपना पूरा जीवन अय्याशी में गुजार दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अय्याश राजा महाराजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिका लैंड पर आपका स्वागत है। हमारी सूची में सबसे पहला नाम है पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का। ऐसा माना जाता है कि उनका सबसे बड़ा शौक सुंदर लड़कियों के साथ समय व्यतीत करना था। सुंदर औरतें और काम वासना पटियाला के महाराजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 38 सालों तक पटियाला पर राज करने वाले भूपेंद्र सिंह ने 5 शादियां की थीं और ऐसा माना जाता है कि उनके पास 350 से ज्यादा रखैल थीं। कुल मिला के महाराजा भूपेंद्र के 88 बच्चे थे। पटियाला के महाराजा की अय्याशी का पता इस बात से भी चलता है कि वो फ्रेंच ब्यूटिशियन, भारतीय प्लास्टिक सर्जन, सोनार, परफ्यूमर और फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर अपनी रखैलों को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करवाते थे। इन सब बातों का खुलासा दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा से हुआ है, जिसमें जर्मनी दास ने राजा महाराजाओं के किस्से खुल के बिना किसी लाग लपेट के बताए हैं। ये कमाल की किताब है, अगर मिल सके तो आप भी पढ़ें। जर्मनी दास महाराजा में ये भी लिखते हैं कि महाराजा भूपेंद्र सिंह नग्न पार्टियों के बहुत शौकीन थे। गर्मियों में अपने स्विमिंग पूल में राजा नग्न महिलाओं और मदरा के साथ जमकर अय्याशी करते थे। इन पार्टीज में नग्न औरतों के सीने पर मदरा उड़ेलकर शराब पी जाती थी और फिर उसके बाद सामूहिक संबंध भी बनाए जाते थे। दोस्तों, महाराजा बहुत रईस थे। आजादी के बाद जिस स्टर्लिंग सिल्वर की बग्गी पे बैठ के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे, वो महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही थी। हमारी सूची में अगला नाम है मुगल बादशाह शाहजहां का। हम सब इस कहानी को जानते हैं और इसका कारण है खूबसूरत ताज, सफेद संगमरमर की बनी वो नायाब इमारत जो आज मिसाल है सच्चे प्रेम की। लेकिन शाहजहां की शख्सियत को अगर आप करीब से जानेंगे तो पाएंगे कि वो प्रेमी नहीं, संकी था। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुमताज की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। दरअसल मुगल बादशाह मुमताज की खूबसूरती का कायल था, इसलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा अपनी किसी और पत्नी से बच्चे पैदा नहीं किए। लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज को कई गंभीर समस्याएं हो गई थीं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने करीब 8 शादियां और की। उनके अलावा उसके हरम में कई 100 महिलाएं भी थीं। वहीं ताज को पूरा करने में 22,000 लोगों को 22 साल लग गए। इसमें लगा सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया था, क्रिस्टल चीन से आए थे, रोडोनाइट अरब से, लेपिस लजूली अफगानिस्तान से और नीलम श्रीलंका से खास तौर पर मंगाए गए थे। इस अकेली इमारत को कंस्ट्रक्शन में सल्तनत के खजाने का ज्यादातर हिस्सा खर्च हो गया था। हमारी अय्याश राजाओं की सूची में तीसरा नाम है हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली का। अपने समय में उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाती थी। उनकी अमीरी का ये आलम था कि वो एक 185 कैरेट के डायमंड का इस्तेमाल अपने टेबल पर पेपर वेट की तरह करते थे। इस डायमंड का साइज ऑस्ट्रिच के अंडे जितना था और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डायमंड था। वैसे तो निज़ाम के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन सबसे मशहूर ये है कि 22 साल की उम्र में अज़मुन्निसा बेगम से अपनी पहली शादी के वक्त मेहर के रूप में उन्होंने 128 किलो सोना दिया था। जी हाँ, 128 किलो। वैसे उन्होंने कितनी शादियां की ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी 3 दर्जन के आसपास औलादें थीं। निज़ाम के पास 14,718 कर्मचारी थे और 3,000 अरबी बॉडीगार्ड थे। उनके महल के शैंडलियर को ही साफ करने के लिए 38 लोगों का स्टाफ था। इन सब के अलावा निज़ाम उस्मान अपनी शायरी और नेकपन के लिए भी मशहूर थे। उनकी अंतिम यात्रा में कहते हैं 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। चौथे नंबर पर बात करेंगे महारानी गायत्री देवी की। जयपुर की राजमाता कही जाने वाली महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। महारानी गायत्री देवी के पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण
कुछ बिहार के युवराज के छोटे भाई थे और वहीं उनकी मां इंदिरा राजे बड़ौदा के मराठा राजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की इकलौती बेटी थी। गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही बड़े शानदार महल में पली बड़ी थीं और उनके महल में लगभग 500 से ज्यादा नौकर काम करते थे। इसके साथ साथ गायत्री देवी को गाड़ियों और शिकार का भी बहुत शौक था। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया तब उनकी उम्र महज 12 साल की थी। महारानी गायत्री देवी एक अच्छी शिकारी होने के साथ साथ एक बेहतरीन घुड़सवार और पोलो की अच्छी खिलाड़ी भी थीं। उन्हें गाड़ियों का भी बहुत शौक था। भारत में पहली बार मर्सिडीज W126 और 500 SEL को लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। मर्सिडीज व रॉल्स रॉयस जैसी गाड़ियों के साथ साथ महारानी गायत्री देवी के पास एक एयरक्राफ्ट भी था। 1940 में गायत्री देवी का विवाह सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर के साथ हुआ, जिसके बाद वो जयपुर की तीसरी महारानी बन गई थीं। लेकिन पति और फिर बेटे की मृत्यु के दुख ने महारानी को उभरने नहीं दिया। नंबर 5, इंदिरा देवी महारानी कूच बिहार। बड़ौदा के राज परिवार में जन्मी इंदिरा देवी का जीवन उथल पुथल से भरा रहा। पहले इंदिरा का विवाह ग्वालियर के महाराजा माधोराव सिंधिया से तय हुआ था, लेकिन वो कूच बिहार के महाराजा के छोटे भाई के प्यार में ऐसी पड़ी कि उसने वो रिश्ता तोड़ दिया। जितेंद्र और इंदिरा शादी के बाद लंदन चले गए और फिर इन दोनों ने पूरे यूरोप की सालों तक सैर की। इंदिरा जूतों की इतनी शौकीन थी कि एक बार उसने अपने फेवरेट शू मेकर सैल्वाटोर फेरागामो को 100 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दिया था, जिनमें से कई जूतों में हीरे जवाहरात जड़े जाने थे। नंबर 6, अब बात करते हैं जूनागढ़ के नवाब सर महाबत खान रसूल खान की। ऐसा कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाब सर महाबत खान रसूल खान महाराज के पास 800 कुत्ते थे। इन सभी कुत्तों के लिए अलग अलग 800 कमरे और पर्सनल सर्वेंट थे। जब कुत्ते बीमार पड़ते थे तो उन्हें ब्रिटिश जानवरों के अस्पताल ले जाया जाता था। अगर कोई कुत्ता मर जाता था तो उसके लिए एक दिन का शोक रखा जाता था। जब उन्होंने अपने कुत्तों की शादी की तब उस पर ही 20 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। वो दिन स्टेट हॉलिडे भी डिक्लेयर किया गया था। और दोस्तों, अब हमारी सूची का आखिरी नाम है महाराज किशन सिंह भरतपुर। जूनागढ़ के नवाब की तरह भरतपुर के महाराजा किशन सिंह भी अपने अजीबोगरीब शौक के लिए जाने जाते थे। उनकी एक या दो नहीं बल्कि 40 रानियां थीं। उनके शाही शौकों के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दीवान जर्मनी दास ने महाराजा में किशन सिंह की जिंदगी से जुड़े कई राजों को खोला है। किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था और उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए एक गुलाबी संगमरमर वाली झील बनवाई थी, जिसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई थीं। राजा के स्वागत में निर्वस्त्र स्त्रियां सीढ़ियों पर खड़ी रहती थीं। इतना ही नहीं, सभी रानियां अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर नाचती थीं और जिसकी मोमबत्ती सबसे ज्यादा देर तक जलती रहती थी, उस रात महाराज किशन सिंह उसी रानी के साथ रात बिताया करते थे। क्या तरीका है रात के लिए साथी चुनने का। खैर दोस्तों, आज की ये वीडियो देखकर क्या आपको राजाओं की भोग विलास से भरी जिंदगी से जलन हो रही है या सोचकर हंसी आ रही है कि कैसे कैसे अजीबोगरीब शौक रहे हैं भारत के इन अय्याश शासकों के। जो भी लग रहा हो नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।